प्यारे दोस्तों, आज का वाकया सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। एक रवायत में आता है कि हजरत मरियम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लबनान के पहाड़ों में पनाह गजीर हो गई और हमेशा की तरह वहां भी हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोजे में गुजारते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते और खाने पीने में दरख्तों के फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी के नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास मालकुल मौत तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ए रोजे रखने वाली अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तो फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं छोटे और बड़े पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से रूह को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा कि आप मौत के लिए तैयार हो जाओ, मुझे आपकी रूह को कब्ज करना है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा बेटा पहाड़ी के नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दे, मैं उसे कुछ नसीहत कर लूं। इस पर मालकुल मौत ने कहा कि मुझे पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तखीर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाने लगी, अगर मेरे अल्लाह की रजा ये है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनाचा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने के साथ टेक लगा के बैठी हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी पर देर हो गई और रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी है। तो आपने समझा कि वालदा सो रही है। आपने अपनी वालदा के सामने खड़े हुए और काफी देर खड़े ही रहे, पर वालदा जब ना उठी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालदा को जगा लेना ही बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वालदा के बिल्कुल पास गए और अर्ज की कि ए मेरी वालदा उठिए, देखिए इतना अंधेरा हो चुका है, क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी? फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है माँ गहरी नींद सोई हुई है, इसलिए इन्हें मजीद उठाने की कोशिश ना की। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उठे और माँ बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं। यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरा मुबारक पर अपना चेहरा मुबारक रख कर बोला, माँ जी रात भी गुजर गई, अब सुबह हो गई, नमाज का वक्त भी गुजर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आप अलैहिस्सलाम को देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया गया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया है, परवरदिगार आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजल हुई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, है ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुंह को हटाओ। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई है। अल्लाह ताला को अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए मेरे रब, दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गम सार कौन होगा, मेरी मदद कौन करेगा? लबनान के जंगली पहाड़ों से आवाज आई, ए रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हो? क्या आप अल्लाह ताला के साथ दूसरा कोई शरीक चाहते हो? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह आवाज सुनी तो वो पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरा यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं रूह अल्लाह हूँ, मेरे वालदा सफ़र के दौरान वसाल कर गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज की कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं, हमारे आबाओ जदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं गए।
ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل دو نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں جوانوں سے بھی یہی درخواست کرنے لگے، میری ماں اس دنیا میں پردہ کر گئی ہے، کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ دونوں جوان مکئی اور دوسرا اسرافیل ہے، اور یہ لو کفن اللہ نے بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ میں اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ بیٹا میں تو بہت خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امی جان آپ نے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ پر بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی خوش ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تم کو نبی بنا کر بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور مالک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔